अब से कुछ घंटों बाद चांद पर भारत रचेगा इतिहास। रात 1:53 पर चांद की सतह पर उतरेगा विक्रम लैंडर। देश भर की टिकी निगाहें। इसरो प्रमुख सिवन ने कहा है कि चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग को लेकर वैज्ञानिक आश्वस्त हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। मिशन चंद्रयान 2 को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने को लेकर उत्साहित, आज दुनिया हमारे वैज्ञानिकों का दम देखेगी। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। देश के 70 बच्चे पीएम मोदी के साथ इसरो में ऐतिहासिक पल का गवाह बने। चंद्रयान 2 पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का विवादित बयान, कहा आर्थिक मंदी से ध्यान हटाने की कोशिश में सरकार। चंद्रयान 2 की सफलता को लेकर भारत में दुआओं का दौर जारी। देश भर में अलग अलग जगहों पर मंदिरों में पूजा पाठ और हवन। वाराणसी में विशेष हवन का आयोजन। मुंबई के लालबाग पंडाल में चंद्रयान की सफलता के लिए मन्नत, भक्तों को भरोसा, कहा चंद्रयान 2 का मिशन होगा कामयाब। अहमदाबाद में चंद्रयान 2 के लिए गणेश पंडाल में पूजा। कांकरिया इलाके में चंद्रयान की रिप्लिका बनाकर की गई पूजा। गणपति से सफलता की कामना की गई। नोएडा सेक्टर 24 में चलती कार में लगी आग, बीच सड़क पर धू-धू कर जलने लगी कार। डिवाइडर से टकराने के बाद हुआ हादसा, कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आग का कहर, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ी चंडीगढ़ कोच्चि एक्सप्रेस के पावर कार में लगी आग। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। आसनसोल के कुल्टी में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई। लोगों का आरोप, बच्चा चुराने के फिराक में युवक। पुलिस ने युवक की बचाई जान। चमोली के जोशीमठ में बच्चा चोरी के शक में शख्स की पिटाई। भीड़ ने एक शख्स को पीटा, पिटाई के बाद शख्स को पुलिस के हवाले किया। यूपी के मुरादाबाद में युवक की सरेआम पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। पिट रहे युवक पर लड़की से छेड़खानी का आरोप। कर्नाटक के शिवमोगा में जल प्रपात की तस्वीर आई सामने। भारी बारिश के बाद झड़ने हुए लबालब। कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। एमपी के बालाघाट में 4 दिनों से लगातार बारिश से बिगड़े हालात। तमाम नदी और नाले उफान पर, लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं नदी। जगदलपुर में बारिश से हालात बेकाबू। भारी बारिश से 6 लोगों की मौत। अगले 2 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मूसलाधार बारिश के बाद बिगड़े हालात। सड़कों पर जगह जगह वाटर लॉगिंग से लोगों की मुसीबत बढ़ी। हिमाचल के कांगड़ा में उफनते नाले में फंसी जीप। ड्राइवर बच्चों को खतरे में डालकर मौके से हुआ फरार। ट्रैक्टर की मदद से जीप को बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से तबाही। सड़कों पर मलबे का ढेर। लैंडस्लाइड के चलते बर्बाद हुए कई घर। केदारनाथ में मुसीबत में फंसे श्रद्धालुओं के लिए पुलिस और एसडीआरएफ के जवान बने देवदूत। तबीयत बिगड़ने पर दुर्गम रास्तों से पहुंचाया अस्पताल। यूपी के पीलीभीत में 5 करोड़ की फिरौती मांगने का मामला आया सामने। अमेरिका में रह रहे शख्स को फोन पर दी बेटे को जान से मारने की धमकी। दोनों आरोपी गिरफ्तार। एमपी के उज्जैन में ताड़ना विधानसभा के विधायक महेश परमार का तेज बहाव के बीच ट्रैक्टर से जाने का वीडियो वायरल। ट्रैक्टर में 6 लोग थे सवार। अहमदाबाद के नारोदा में ट्रैफिक नियमों का खुलेआम उल्लंघन। बिना हेलमेट बाइक चलाते दिखे पुलिसकर्मी। वीडियो बनाकर किया राहगीर से सोशल मीडिया पर पोस्ट। ट्रैफिक रूल के लागू के बाद सड़कों पर सख्ती। अहमदाबाद में गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करने के लिए एक पुलिस वाले को महंगा पड़ गया ये करना। 1100 का चालान काटा गया उसका। और पीएम इमरान खान ने एलओसी का किया दौरा। इमरान खान ने एलओसी के चकोटी इलाके का दौरा किया। पाक आर्मी चीफ, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री भी थे साथ में मौजूद।
कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकियों की नई साजिश, बौखलाए आतंकियों ने लोगों को बरगलाने के लिए घाटी में पोस्टर लगाए, घाटी में अफवाह फैलाने की कोशिश। महिलाओं के मुफ्त सफर की दिल्ली सरकार की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल, कहा जनता के पैसे का सही इस्तेमाल करे सरकार, ऐसे कदम से घाटे में चली जाएगी मेट्रो। विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा ने छोड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई अलका। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शेहला रशीद पर देशद्रोह का केस दर्ज, सेना के खिलाफ झूठी बयानबाजी का आरोप, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दर्ज किया केस। मुंबई के पालघर रेलवे स्टेशन पर बड़ी लापरवाही, सवारी को लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा ऑटो रिक्शा, पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ केस दर्ज किया। फिट इंडिया कैंपेन के तहत सांसदों ने सीखे सेहतमंद रहने के मंत्र, स्पीकर समेत कई मंत्री भी हुए शामिल, संसद भवन के कैंपस में पसीने बहाए। मुंबई में देखने को मिला हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, कोलाबा इलाके के गणपति पंडाल में अदा की गई जुम्मे की नमाज। भोपाल के भदभदा बस्ती के पास दिखा शेर, शेर जंगल से निकलकर बस्ती के पास चहलकदमी कर रहा था। मध्य प्रदेश को हाल ही में मिला है टाइगर स्टेट का दर्जा। इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ में सड़क पर अचानक हंसों का झुंड आ गया, जिससे ट्रैफिक की रफ्तार रुक गई। वहां पर मौजूद एक ट्रैफिक पुलिस ने हंसों को सड़क से हटाया। सोशल मीडिया पर काले रंग के डॉगी का वीडियो वायरल, घर के अंदर शीशे में खुद को देखकर डॉगी भड़का, डॉगी जोर जोर से भौंकने लगा। उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, हाथ में लालटेन लेकर जताया विरोध। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल से ईडी ने की पूछताछ, फेमा उल्लंघन से जुड़ा है मामला। पिछले दिनों ईडी ने गोयल के ठिकानों पर छापेमारी की। मुंबई में गणेश उत्सव की रौनक, अभिनेता जितेंद्र ने धूमधाम से 5वें दिन बप्पा का विसर्जन। क्रिकेटर केदार जाधव ने भी मुंबई में धूमधाम से बप्पा को दी विदाई, विसर्जन से पहले पूजा अर्चना और आरती उतारी। शेयर बाजार में फिर लौटी रौनक, कारोबारी हफ्ते के अंतिम दिन सेंसेक्स 37,000 के करीब पहुंचा। सेंसेक्स 323 अंक बढ़कर 36,981 पर बंद हुआ। नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। पहले भी आपके सामने हाजिर हो चुका हूं और आपको यह बता चुका हूं कि आखिर मैं इन कपड़ों में क्यों हूं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि चांद पर जब पहला आदमी बस्ती बनाने के लिए उतरेगा तो कैसा माहौल होगा। 2036 तक इसकी कोशिश कई देश शुरू कर देंगे और 2050 तक ऐसे अनुमान लगा रहे हैं देश कि वहां पर एक स्पेस स्टेशन और एक बस्ती बसा दी जाएगी। क्या चांद पर इंसान को ऐसे रहना पड़ेगा या चांद की परिस्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, चांद में उस तरह के वातावरण को खोजा जाएगा। और इसी वातावरण को खोजने के लिए हमारा गया है चंद्रयान 2 मिशन, जिसके लिए आज की रात बेहद अहम है। आज चांद के साउथ पोल पर करने वाले हैं हम जय हिंद और रचने वाले हैं इतिहास। आज पूरे देश को जानना है और जागना भी है, क्योंकि आज रात 1:53 पर लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरेगा। यह कामयाबी भारत की ही नहीं पूरी दुनिया में अपना असर डालेगी, क्योंकि पहली बार दक्षिणी ध्रुव पर कोई देश दस्तक दे रहा है। आज रात भर जागेगा पूरा हिंदुस्तान। जब सपने सच होते हैं तो ऑब्वियस बहुत ही अच्छा लगता है। सारे इंडियंस के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। बहुत प्राइड फील हो रहा है। आज आंखों आंखों में गुजर जाएगी रात। हम इसरो को तहे दिल से ऑल द बेस्ट बोलना चाहते हैं। चंद्रयान 2 हमारे
है। आज चांद होगा हिंदुस्तान की मुट्ठी में, क्योंकि आज चंद्रयान 2 करेगा चांद की सतह को फतह। चांद पर भी तिरंगा लहराएगा। ये क्षण देखने के लिए नजरें बेताब हैं। जो ना अमेरिका कर सका, जो ना रूस कर सका, जहां तक चीन नहीं पहुंच सका, चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर दिखेगा हिंदुस्तान का दम। हमें जो किंवदंतियों कहानियों में सुनने को मिलता था कि चंदा मामा दूर के, आज उन्होंने चंद्रमा को हमें नजदीक से देखने का सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, वो निश्चित रूप से वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूं। इंतजार अब दिनों का नहीं, घंटों का है। इंतजार है रात 1:53 का, जब चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चंद्रमा की धरती पर अपने कदम रखेगा। चंद्रयान 2 को अपना ये सफर पूरा करने में महज 48 दिन यानी सिर्फ 1115 घंटे लगे हैं, और चंद्रयान 2 की इस कामयाबी के साथ ही मून मिशन को कामयाबी से पूरा करने वाला हिंदुस्तान दुनिया का चौथा मुल्क बन जाएगा। आज तक कोई देश चांद के जो दक्षिण मेरु है, साउथ पोल है, वो रीजन में अवतरण नहीं किया है। ये चंद्रयान 2 पहले बार ये ऐसा मिशन है। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही इस मिशन में कामयाब हो सके हैं। चंद्रयान 1 से दुनिया को चांद पर पानी का तोहफा दिया। अब चंद्रयान 2 से दुनिया जानेगी चांद के उस हिस्से को जहां पहुंचना बड़े बड़े मुल्कों का सपना था। ये दिन चांद पर 14 दिन के अमावस्या का है, और चंद्रयान 2 अंधेरे में ही चांद से फैलाएगा जानकारी का उजाला, और दुनिया कहेगी जय हिंद। 48 दिन के लगातार सफर के बाद आज की रात चंद्रयान 2 के लिए काफी अहम है। चंद्रयान 2 कुछ घंटों के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस कामयाबी के साथ हिंदुस्तान का नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा, लेकिन चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की 15 मिनट की लैंडिंग काफी अहम होने वाली है। सबसे पहले आपको बताते हैं चंद्रयान 2 के लिए सबसे अहम आखिरी 15 मिनट में क्या कुछ होगा। सबसे पहले आइए देखते हैं। चांद की सतह से करीब 30 किलोमीटर ऊपर चंद्रयान 2 के इंजन धीमा होने शुरू हो जाएंगे। इस दौरान इनकी रफ्तार 6120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। चांद पर लैंडिंग से 10 मिनट 30 सेकंड पहले विक्रम की रफ्तार को 526 किलोमीटर प्रति घंटे कर दिया जाएगा। इस वक्त लैंडर विक्रम चांद की सतह से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। अगले 38 सेकंड में लैंडर की स्पीड घटकर 331.2 किलोमीटर प्रति घंटे रह जाएगी। तब चांद की सतह से लैंडर की ऊंचाई 5 किलोमीटर रह जाएगी। अगले 89 सेकंड्स में लैंडर चांद से महज 400 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा। यहां लैंडर करीब 12 सेकंड तक मंडराता रहेगा और चांद की धरती से कुछ आंकड़े जुटाएगा। अगले 66 सेकंड बाद लैंडर चांद की सतह से 110 मीटर की ऊंचाई पर रहेगा और करीब 25 सेकंड तक मंडराता रहेगा। अब बात करते हैं मिशन चंद्रयान 2 के अहम पड़ाव की। भारत का मिशन चंद्रयान 2 इतिहास रचने के बेहद करीब पहुंच चुका है। चंद्रयान 2 ने अपने 48 दिन के सफर में मिशन की 15 बड़ी बाधाओं को कामयाबी के साथ पार कर लिया है। अब चांद पर सफल लैंडिंग इसकी आखिरी चुनौती है। आइए जानते हैं पूरे मिशन के दौरान क्या क्या मुश्किलें आई और इस मुश्किल को इसरो के वैज्ञानिकों ने कैसे हल किया। Will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. तारीख 22 जुलाई 2019, वक्त दोपहर 2:43। वो ऐतिहासिक लम्हा जब इसरो ने चंद्रयान 2 को चांद फतह करने के लिए लॉन्च किया था।
श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV Mk3 रॉकेट के जरिए चंद्रयान 2 3,84,000 किलोमीटर दूरी के सफर पर बढ़ चला। लॉन्चिंग के साथ ही चंद्रयान 2 का सामना चुनौतियों से होना शुरू हो गया। ये चुनौतियां थी प्रोपल्शन सिस्टम का वक्त पर ऑन होना, पेलोड फेयरिंग का लॉन्च व्हीकल से अलग होना, पृथ्वी की ऑर्बिट से चंद्रमा की ऑर्बिट में प्रवेश करना, थ्रोटलेबल इंजन से लेस प्रोपल्शन सिस्टम का सही एक्शन, चंद्रयान 2 का अपनी ट्रेजेक्ट्री डिजाइन पर कायम रहना, चंद्रयान 2 के नेविगेशन, डायरेक्शन और कंट्रोल को बनाए रखना, नेविगेशन और खतरे से बचने के लिए सेंसर एक्टिव करना, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए संचार प्रणाली और लैंडर लेग मैकेनिज्म का ठीक होना, पावर सिस्टम, थर्मल सिस्टम, कम्युनिकेशन और मोबिलिटी सिस्टम का मुकम्मल होना। इसरो के कमांड सेंटर से इन सारी चुनौतियों पर नजर रखी गई। कोई चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। 22 जुलाई की रवानगी के बाद अगले 23 दिन तक इस यान ने पृथ्वी के चक्कर लगाए और फिर लॉन्चिंग के बाद 23वें दिन ये चांद पर परचम लहराने रवाना हुआ। इस प्रक्रिया को ट्रांस लूनर इंसर्शन कहते हैं। 14 अगस्त 2019 की ये वो तारीख थी जब चंद्रयान 2 पृथ्वी की कक्षा से चांद की ओर बढ़ा। चांद की कक्षा में स्थापित होने में इसे 7 दिन लगे। मिशन के 30वें दिन यानी 20 अगस्त को चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में पहुंच गया। 23 अगस्त को इसने चांद की सतह के विशाल गड्ढों की तस्वीर ली। इसके बाद इसने करीब 12 दिनों तक चांद का चक्कर लगाया। सारी चुनौतियों को पार कर चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में प्रवेश कर लगातार परिक्रमा करता रहा और फिर 2 सितंबर को लैंडर ऑर्बिटर से अलग हो गया। लेकिन चंद्रयान 2 मिशन के 43वें दिन लैंडर और ऑर्बिटर के अलगाव के बाद अब बड़ी चुनौती थी लैंडर की रफ्तार को धीमा करना। 3 सितंबर से लैंडर की स्पीड को कंट्रोल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई और मिशन के 48वें दिन चांद के साउथ पोल पर लैंडर विक्रम के कंट्रोल सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। इस दौरान लैंडर चांद की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग साइट को स्कैन करता रहा ताकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग करके अंतरिक्ष में भारत का डंका बजाया जा सके। चंद्रयान 2 की कामयाबी इसरो और भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बेहद खास है, क्योंकि इस मिशन के लिए कई बड़े देशों ने पहले मदद का भरोसा दिया था, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट आगे बढ़ा इन दोनों ने चंद्रयान 2 मिशन को मदद देने से इनकार कर दिया। लेकिन इस इनकार को इसरो के वैज्ञानिकों ने एक चुनौती की तरह लिया और आज दुनिया की निगाह चंद्रयान 2 पर है, क्योंकि ये इतिहास रचने जा रहा है और चांद पर होगा। जय हिंद। चंद्रमा पर हिंद का परचम लहराना इसरो का सपना था। इस मिशन को भले ही भारत ने अकेले पूरा किया हो, लेकिन कुछ साल पहले इस महत्वाकांक्षी मिशन के लिए भारत और रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के बीच समझौता हुआ था। ये समझौता 2007 में हुआ था, जिसके मुताबिक 2013 में ये मिशन भेजना था। समझौते के तहत रूस को इस मिशन के अहम हिस्से पेलोड लैंडर को बनाना था, जबकि भारत को इस मिशन के लिए रोवर और ऑर्बिटर तैयार करना था, लेकिन रूस ने बाद में इससे इनकार कर दिया। रूस के इस इनकार से चंद्रयान मिशन में काफी देरी हुई, लेकिन इसे चुनौती की तरह लेते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने लैंडर को खुद डिजाइन कर लिया। रूस ही नहीं, अमेरिका ने भी इसरो के मिशन पर आंखें तरेरी थी। भारत की स्पेस क्रांति में अमेरिका ने हरदम रोड़े अटकाए। अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाकर उसे इसरो के साथ क्रायोजेनिक इंजन तकनीक साझा करने से भी रोक दिया था। 1992 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसरो पर बैन लगा दिया था। इसरो पर लगा यह बैन 2011 में खत्म हुआ। तमाम प्रतिबंधों और मुश्किलों के बाद भी इसरो GSLV को बनाने में कामयाब रहा। इसमें लगने वाले क्रायोजेनिक इंजन को भारत में ही विकसित किया गया। नोटी बॉय के कोड नेम के साथ इसरो की टीम ने GSLV को डिजाइन कर लिया और यहाँ से भारत की अंतरिक्ष क्रांति का आगाज हुआ। देश के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए, विश्व के लिए, क्योंकि भारत का जो रवैया हमेशा रहा है अपनी कामयाबी को पूरे मानव जाति के साथ बांटने का रहा है। चंद्रयान 2 अपने बहुत बड़ी कामयाबी है पूरे देश के लिए, और देश के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए, विश्व के लिए।
भारत का ये अभियान पूरी तरह से स्वदेशी है, इंडिपेंडेंट है और इंडिजिनस है। इसका एक एक कल्पजा, एक एक डिज़ाइन भारत के ही वैज्ञानिकों का अपने ही देश में तैयार किया गया है। तो हिंदुस्तान के चांद के फतह की कहानी अभी जारी है। 9:30 बजे हम आपको फिर महसूस कराने की कोशिश करेंगे कि जब इंसान चांद पर उतरता होगा तो कैसा महसूस करता होगा। मैंने तो कल्पना और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर इसे जुटाने की कोशिश की है।